नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़ी कॉमन चेस्ट की प्रॉब्लम के लिए, जिसमें कि बलगम में खून आना। खून आना कई वजहों से होता है, बट इसका एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ में हम आज डिज़ीज़ की बात करेंगे जो कार्सिनॉइड ट्यूमर होता है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव में। तो कई पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनका कंप्लेंट होता है कि थोड़ा-थोड़ा पिछले कई दिनों से हमारे बलगम में खून आ रहा है और मैं कई डॉक्टर्स के पास गया, मैंने इसका इलाज कराया। तो हिंदुस्तान में अमूमन क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी बलगम में खून आना आ रहा है, तो मोस्टली पेरिफेरी में डॉक्टर्स उसे टीबी समझते हैं, उसको टीबी का इलाज स्टार्ट कर देते हैं। ये इलाज मोस्टली एक्सरे पे, कभी बलगम की जांच पे स्टार्ट हो जाता है और अ, चाहे वो टीबी प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो, वो इलाज 1-2 महीने चलता रहता है। तो कई पेशेंट्स हमारे पास उस स्टेज में आते हैं कि ये टीबी की दवाई हम 2 महीना खा चुके हैं या 3 महीना खा चुके हैं, तब भी ये बेहतरी नहीं हो पा रही, तो हम फर्दर इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं इन पेशेंट्स को? हम इनमें कुछ जाँचें करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्या ये सचमुच टीबी है या नहीं। उसमें सबसे मेजर जाँच जो होती है हमारी, वो एक सीटी स्कैन रहता है, जिससे हमें फेफड़े की हालत के बारे में पता चलता है, साँस की नलियों के बारे में पता चलता है और उसके बाद एक ब्रोंकोस्कोपी की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है कि मुँह और नाक से या नाक से एंडोस्कोप डाल के हम साँस की पूरी नली अंदर से देख पाते हैं। तो कई बार जो ये पेशेंट्स होते हैं, इनमें छोटे-छोटे ट्यूमर्स निकलते हैं, जो ट्यूमर ब्लीड कर रहे होते हैं और उनकी वजह से इनको बलगम में खून आता है। ऐसी ही एक बीमारी है जिसे कार्सिनॉइड ट्यूमर कहते हैं। ये बहुत कॉमनली मिस्टेकनली ट्रीट होती है ट्यूबरक्लोसिस की तरह। इसमें क्या होता है कि सांस की मेजर नलियों के बीच में एक छोटा ट्यूमर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कैंसर नहीं होता, जो कि एक लोकली एडवांस ट्यूमर होता है, पर वहाँ होने की वजह से वो सांस में बलगम में खून कॉज करता है। जब हम ब्रोंकोस्कोपी कर रहे होते हैं, तभी हम इसकी बायोप्सी ले लेते हैं, जिसकी बायोप्सी में जब आगे प्रूव हो जाता है कि ये कार्सिनॉइड है, तो हम इस पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। सर्जरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए उस पेशेंट को एक्सरसाइज कराई जाती है, उसका न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। अगर उसको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट का डिज़ीज़ है, उसे उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाता है और एनेस्थीसिया का चेकअप होता है। एनेस्थीसिया का चेकअप करने के बाद हम इस पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं और सर्जरी के लिए ले जाते हैं। अब सर्जरी कैसे होती है इन पेशेंट की? कई पेशेंट्स पे इसमें ओपन सर्जरी होती है, कई पेशेंट्स में वीडियो असिस्टेड सर्जरी होती है और कई पेशेंट्स में रोबोटिक सर्जरी होती है। ये डिपेंड करता है कि वो ट्यूमर कहाँ पे है, हमें उस ट्यूमर में क्या-क्या निकालना है। जैसे कई पेशेंट सिंपल लोबेक्टमी से एक फेफड़े का एक हिस्सा निकालने से ही ट्रीट हो जाते हैं। कई पेशेंट्स में हमें बहुत जटिल सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको स्लीव कहा जाता है। स्लीव में हमें सांस की नली को काट के, फेफड़े की नली को काट के दोबारा जोड़ना होता है और ये ऑपरेशन हम कुछ परसेंटेज में ओपन करते हैं और कुछ पेशेंट्स परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में रोबोटिक तरीके से करते हैं। जो मिनिमली इन्वेजिव करने का या रोबोटिक करने का यही फ़ायदा होता है कि पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है और अपने दिनचर्या पे, अपने फाइनेंशियल जो काम होते हैं, उनको बहुत जल्दी वापस उस पे जा पाता है। तो लेकिन अमूमन हमारा एंड पॉइंट ये रहता है कि ये सर्जरी पूरी हो सके, उसका ट्यूमर पूरा निकल सके, उसके ट्यूमर का कोई भी अंश अंदर ना रहे, तो हम इसीलिए कई परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में ये सर्जरी ओपन भी करते हैं। जब ये सर्जरी हो जाती है, सर्जरी होने के बाद पेशेंट को काफ़ी फिजियोथेरेपी कराई जाती है, काफ़ी भगाया-दौड़ाया जाता है, जिससे उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है और वो इस ट्यूमर से निजात पा सकता है। ऐसे ही एक पेशेंट मेरे पास कुछ दिन पहले आए थे, जो उनका नाम मिस्टर अजय है। ये राजस्थान से रेफ़र किए गए थे मुझे। ये पेशेंट इनके ब्रदर लेके आए थे, यश जी, जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो पिछले 2-3 महीने से डिफरेंट डॉक्टर्स के पास घूम रहे थे, जो कुछ दवाइयाँ दे रहे थे, पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, थोड़ा-थोड़ा खून बलगम में आए जा रहा था। तो जब हमने इनका इवैल्यूएशन किया, तो हमें पता चला कि उसमें एक छोटा-सा कार्सिनॉइड ट्यूमर है, जो कि जिसकी सर्जरी होनी चाहिए। हमने पेशेंट को प्रिपेयर किया, सर्जरी की और सर्जरी के बाद पेशेंट में ड्रामेटिक चेंज आया, ड्रामेटिक रिकवरी हुई उसकी और 1 हफ्ता के अंदर ही पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होके अपने शहर राजस्थान वापस जा पाया। तो इस एक पेशेंट से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ़
जो बलगम में खून आना है उसको हिंदुस्तान में सिर्फ टीबी ना सोचा जाए, और कई तरह की प्रॉब्लम्स ये चीज़ कॉज कर सकती हैं, जैसे कार्सिनॉइड ट्यूमर होते हैं, कई तरह के कैंसर्स होते हैं, एडनॉइड सिस्टिक ट्यूमर्स होते हैं। तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए हमेशा। पेशेंट अगर आपके पास फैसिलिटीज़ ब्रोंकोस्कोपी और एडवांस सीटी स्कैन की नहीं है तो पेशेंट को वहाँ रेफ़र कर देना चाहिए जहाँ पे ये सर्जरी हो पाए और मुमकिन हो पाए और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। धन्यवाद। मेरा नाम यश है, ये मेरा भाई अजय है। हम जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। मेरे भाई को कफ के साथ खून की शिकायत थी। हमने जब डॉक्टर को दिखाया यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ये ट्यूमर हो सकता है। सीटी स्कैन करवाया था हमने। फिर डॉक्टर BL जैन ने हमें रेफर किया डॉक्टर हर्ष वर्धन पुरी जी के पास में, दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर हर्ष से हमारा यहाँ जाने से पहले भी कांटेक्ट हुआ। वो काफ़ी प्रोएक्टिव थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से हमारी हेल्प करी। और उसके बाद में जब हम वहाँ गए तो डॉक्टर हर्ष ने और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छी तरह से हमारे को पूरा समझा, हमें काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया। एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो भी चीज़ है उसको पता कराने के लिए सबसे पहले ब्रोंकोस्कोपी होती है। हमने ब्रोंकोस्कोपी कराई, उससे पता लगा कि कार्सिनोइड ट्यूमर है। और फिर डॉक्टर हर्ष ने हमें सर्जरी के लिए सजेस्ट किया उसको। और जब हमने सर्जरी कराई तो उनकी टीम काफ़ी प्रोएक्टिव थी और वो हमें हर 2-2 घंटे में अपडेट दे रही थी। काफ़ी मेजर सर्जरी हुई थी वो। और ट्यूमर जो था वो लंग के ब्रोंकाइटिस में था, राइट साइड में। और जब डॉक्टर ऑपरेशन हो गया था एकदम सक्सेसफुली, तो डॉक्टर ने मुझे खुद पर्सनली कॉल किया, मैं अटेंडेंट था वहाँ पे। और जब मैं वहाँ उनसे मिल गया तो डॉक्टर ने हमें बताया कि की वजह से ये एकदम सक्सेसफुल हो पाया है। उनकी उसके बाद में भी उनकी टीम ने वहाँ पे काफ़ी हेल्प की, वहाँ पे एक्सरसाइजेस कराना। और जो उनकी टीम है और डॉक्टर हर्ष भी पर्सनली खुद विजिट करते थे। डॉक्टर हर्ष का अभी तक कम्युनिकेशन होता है हमारे साथ में। अभी हम जयपुर वापस आ गए हैं दिल्ली में ट्रीटमेंट करा के, और अब जब यहाँ आए हैं तो भी हमारा डॉक्टर हर्ष से पूरा कम्युनिकेशन है, वो हमें गाइड करते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर, थैंक यू सो मच।